जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पॉइंट के साथ मैं ज़ीशान नूर हूँ। इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा तारीखी केस था जिसका फैसला सुनाया गया है और आज दिन तकरीबन 12:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया गया। ये केस था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान देने से इनकार किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर जमात ये कहा था कि आपकी रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो चुकी है और उन्होंने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। जिसके बाद तमाम तर लोगों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। फिर जो लोग मेंबर सूबाई असम्बली या मेंबर नेशनल असम्बली इलेक्ट हुए उन्होंने फिर विद सर्टन टाइम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार की। लेकिन फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि एक पार्लिमानी जमात नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। फिर वो तमाम तर जो मखसूस नशिस्तें थी वो ख़वातीन की नशिस्तें थी, वो माइनॉरिटी सीट्स थी, वो तमाम तर जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अंदर बांट दी गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच ने जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उस बेंच ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला सेटिसाइड करके 184(3) के तहत ये 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जिसके बाद फुल कोर्ट यानी कि 13 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इस केस की नाज़रीन जो टोटल समातें थी वो 8 हुई। जो पहली 7 समातें थी वो कंसिस्टेंटली हुई, बगैर किसी ब्रेक के हुई, जबकि जो 8वीं समात थी उसके अंदर तकरीबन 7 दिन का वक्फा किया गया। बिल आखिर मंगल के रोज़ इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया था। उसके बाद गुज़श्ता 3 दिन के अंदर 2 फुल कोर्ट इजलास मुनक्कद किए गए, तवील इजलास हुए, तकरीबन 3-3 घंटे के ऊपर मुहित वो इजलास थे। बिल आखिर आज जुमे के दिन 12:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया गया और जो इसकी डिटेल जजमेंट तो अभी बाकी है, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आया उसके बाद ये क्लियर हो गया कि 11/2 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया। जो 11 ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात थी, है और रहेगी और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हक है और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तमाम लिस्ट दोबारा सबमिट करवाएगी और जो इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो 15 दिन के अंदर अंदर शमूलियत करेंगे। जिसके बाद माइनॉरिटी की और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएंगी। इसके ऊपर जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो वज़ीर कानून हैं आज़म वज़ीर तारड़ और जो राना सनाउल्लाह हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस फैसले के ऊपर बड़े सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला आया है कि जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर कबल पीटीआई मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के अंदर पीटीआई की जो लीडरशिप थी उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस फैसले को पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की जीत करार दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस फैसले के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां रूनमा होती हैं, लेकिन ये तो तय है कि ये एक बड़ा और तारीखी फैसला था। आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो सियासी हालात हैं, पार्लिमानी हालात हैं, वो इस फैसले के साथ मुंसलिक थे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से कौन सी बड़ी तब्दीली रूनमा होती है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करता है या दोबारा यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाता है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके अपने पब्लिक पॉइंट से आपका मेज़बान ज़ीशान नूर आपके सामने रखेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।